नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो प्रधानमंत्री ने ये जिस किस्म की समस्या है उस बीच देश को संबोधित किया, अपनी बात रखी देश के सामने, और एक ऐसे वक्त में रखी जबकि पहली वेव के मुकाबले बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। कई अस्पताल, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में अस्पताल ये कह रहे हैं कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने बात की। दरअसल जो जितनी भी आलोचना हो रही थी उसके बाद प्रधानमंत्री पिछले 2-3 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग की अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से उन्होंने मीटिंग की, आपके डॉक्टर्स से, आज वैक्सीन निर्माता जो हैं उनसे बात की। इन सब लोगों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने जब पूरा एक वो ले लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हम कहाँ हैं, उसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। कुछ मुख्य बिंदु उनकी बातों की बता दें। एक, उन्होंने ये बोला कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले स्थितियाँ ऐसी नहीं थी, लेकिन दूसरी वेव जो है वो तूफ़ान बनकर आई है। यानी कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि ये तूफ़ान बन करके ये वेव सामने आई है। फिर वो कहते हैं जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे एहसास है। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं भी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ। चुनौती बड़ी है, वो उन्होंने बात बोली। फिर वो कहते हैं कि इस बार कोरोना संकट में देश अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट उन्होंने सबसे पहले उसका जिक्र किया। वो कहते हैं इस विषय पर तेज़ी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सभी को पूरी कोशिश है कि ज़रूरतमंद तक ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जो एक पॉइंट है जो क्राइसिस अभी झेली जा रही है, उस पर उन्होंने बोला कि वो तीव्र गति से उस पर काम चल रहा है सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के। लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी इस तरीके की लग रही है कि उठाए हुए कदम शायद उस तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस तरीके से उम्मीद थी। सरकार का ब्लूप्रिंट ये है, केंद्र सरकार से जो अलग अलग सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि कोशिश, पूरा प्रयास जारी है और इस प्रयास की वजह से बहुत जल्द ही राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया अपनी स्पीच में, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने हमने कदम उठाए हैं उसका बहुत जल्द से जल्द आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि ये जो क्राइसिस अभी जिस तरीके की दिल्ली झेल रहा है, मुंबई झेल रहा है, ख़ास तौर से राजधानी झेल रही है, वो कितनी जल्दी से जल्दी सुधर सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। अब आप सोच ही सकते हैं। हमने अभी खबरों की खबर में उसका पूरा उल्लेख किया, वो दिखाया आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिल्ली के अलावा और मुंबई के अलावा कहाँ कहाँ हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन्स के बारे में बोला। उन्होंने बोला आज दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल हमारे पास ये वैक्सीन है। ये एक टीम एफर्ट है, सब लोगों ने मिल करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई है। दुनिया में सबसे तेज़ी से भारत ने 10 करोड़, फिर 11 करोड़, अब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दिए हैं। तो वैक्सीन के बारे में वो बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वैक्सीन में भी उन्होंने बदलाव किए हैं। वैक्सीन और कैंडिडेट्स का आना, उसका जिक्र, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाने के बारे में उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से अब ये 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए भी खोला जा रहा है 1 मई से। लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, जान और जहान वाली जो डिबेट हमेशा चलती रहती है, उस डिबेट पर प्रधानमंत्री का ये कहना था कि बहुत ज़रूरी है कि आप अर्थव्यवस्था के चक्के चलाते रहें। उसके लिए जो अर्थव्यवस्था के चक्के चलाते हैं यानी कि युवा वर्ग, वो उनको टीकाकरण हो, उनकी वैक्सीनेशन हो। अब ये बात जो है ये कई बार अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग नेता, विपक्ष के नेता बार बार सरकार से कह रहे थे कि ये चीज़ आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अब प्रधानमंत्री भी वही बात कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि उस समय हम सबके लिए नहीं खोल सकते थे, इतनी वैक्सीन नहीं थी। उस पर आलोचना मैत्री को लेकर के, वो सब इतिहास है तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल वही बात प्रधानमंत्री ने बोली जो कि पिछले काफ़ी समय से सारे नेता केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि ये कर दीजिए। तो
अब करके उन्होंने वही सेम चीज़ बोली है वैक्सीनेशन पर भी। फिर वो कहते हैं हम सभी का प्रयास है जीवन बचाने के लिए, तो है ही प्रयास, ये भी है कि आर्थिक गतिविधियों और आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो, इसीलिए 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को ओपन करने से बड़ा फ़ायदा होगा। फिर वो कहते हैं मेरे राज्य प्रशासन से आग्रह है कि श्रमिकों को भरोसा जताया जाए। देखिए ये एक बड़ी बात हुई इस बार कि श्रमिक जो हैं वो फिर से पलायन कर रहे हैं। इस पलायन से नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने पलायन किया तो स्थिति इस तरीके की नहीं थी कि वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो शायद वो गांव में इसीलिए नहीं पहुंच पाया जब लोग गए भी। लेकिन अब की जब वायरस इस तरीके से फैला है तो ये सारे श्रमिक जो हैं, अगर इनमें से कोई संक्रमित हुआ तो पहले बस में संक्रमण फैलेगा, उसके बाद गांव में संक्रमण फैलेगा, और फिर गांव देहात में आप जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल, वो उस तरीके से उनको सुविधा मुहैया नहीं हो पाएगी, तो क्या कैजुअल्टी फिगर और बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है उन राज्यों के लिए। तो ये एक इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि पूरा आश्वासन दिलाएं राज्य सरकारें कि आप कहीं ना जाएं, एक ही जगह रहें, वहीं जो है आपकी आजीविका भी बनी रहेगी और वहीं आपका टीकाकरण भी होगा। अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन मानेगा। आप अगर श्रमिकों से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिएगा। पिछली बार का जो उनका तजुर्बा था कि लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा था, वो स्थिति वो अब की नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये है कि कोई भी यातायात का साधन भी बंद नहीं किया है, ये फैक्ट है, और लोग जा ही रहे हैं, भीड़ जुट रही है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं उनको युवा साथियों से उन्होंने अपील की है कि वो मोहल्ले में कुछ कमेटी बनाएं और अनुशासन का पालन करने को लोगों को बोलें, ताकि ऐसी कोई स्थिति ही ना आए कि लॉकडाउन लगे या कंटेनमेंट जोन लगे। इसमें एक ख़तरा ज़रूर है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग, पिछले साल अगर आपको याद हो, बहुत सारी जो ये इस तरीके की कमिटीज़ थी RWAs की, वो लगभग खाप की तरह फैसले लेने लगी थी और लोगों को परेशान करने लग गई थी, बिना मजबूरी समझे हुए या बिना बात समझे हुए। कुछ उस तरीके की स्थिति ना बने इस बार, और लोग अपने आप से ही इसका पालन करें, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर लोग ये जिम्मेदारी उठा लेंगे, टोक देना तक ठीक है, लेकिन अगर इन कमिटीज़ में नियम बनने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी जो है वो अलग अलग मनोस्थिति का है। सपोज़ कोई आदमी जो है वो अभी क्रियाक्रम करके आ रहा है, क्रिमेशन करके आ रहा है, हो सकता है वो उस मानसिक स्थिति में ना हो कि वो ये नियम एकदम से उसके दिमाग में हो। ऐसे में अगर कोई सख्ती करे, फाइन करे, तो शायद वो ठीक नहीं होगा। बहरहाल सब लोगों को ये नियम का पालन खुद से करना चाहिए, और अगर इस लिहाज में कोई अगर कुछ बोल दे रहा है या टोक दे रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। फिर वो कहते हैं कि अपने बाल मित्रों से वो उम्मीद करते हैं कि अपने घर में, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो घर में अपने माँ बाप से या और जो अभिभावक हैं उनसे ये बोलें कि आप बेवजह बाहर ना जाएं। तो ये एक उन्होंने ज़रूरी बात बोली। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आज की स्थिति में हमें, और ये सब वो क्यों बता रहे थे, और अब वो मेन मुद्दे पर आए, लॉकडाउन। सबसे बड़ा सवाल यही था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तो उस पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। अब ये बड़ा ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा आज की स्थिति में हमें इस देश को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं लगेगा, वो तो नहीं ही लगेगा, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार कह रही है लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हैं हम, और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें उन्होंने इसको ओपन एंडेड छोड़ा। उन्होंने बोला आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बार बार उसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री किए चले जा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए, जो कि बात सही भी है, आखिरी विकल्प होना भी चाहिए। हर सरकार यही कह रही है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जब इस किस्म की स्थिति हो गई तो सरकार का ये मानना था कि आखिरी विकल्प ही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। आगे चल के केंद्र सरकार इस पर क्या बोलेगी, लॉकडाउन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो देखते बनेगा। क्योंकि अभी की स्थिति तो ये है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से देश को बचाना है, लेकिन ये अभी की स्थिति है।
आगे अगर स्थिति और बदतर हुई, उस समय केंद्र सरकार क्या फैसला ले सकती है, या लॉकडाउन पर उनकी जो पोजीशन है वो बदल सकती है या नहीं, ये देखना होगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।